उसके बाद अगला लेटर है एन गैन। तो एन गैन को हम देखें कि किस तरह लिखेंगे। दोनों लाइनों का ये है मिड पॉइंट, ठीक है, दोनों लाइनों का ये है दरमियान। तो आपने एन का सर इस पॉइंट से ऊपर बनाना है, ठीक है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना बल्कि ऊपर बनाएंगे, क्योंकि नीचे गोलाई भी आ रही है। तो इस तरह क्या होगा कि आपको गोलाई बनाने में जगह मिल जाएगी और आसानी से बन सकेगा। जैसे मैंने जीम के लेटर के अंदर बताया था, पिछले लेसन में बताया था कि आपने जीम की जो गोलाई है उसकी प्रैक्टिस पहले करनी है, ठीक है। तो अगर ये प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर एन गैन बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये देखें कि आप ये छोटा दायरा बनाएं या हाफ सर्कल, जो भी जीम की जो मैंने स्ट्रोक बताया था वो बनाएं, छोटा बनाएं और यहाँ पे बड़ा लगा दें, ठीक है। तो ये देखें ये कितना आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर याद रखना है कि ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे आपने ये वाला हिस्सा थोड़ा आगे रखना है। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे यूँ लिखेंगे ऐसे, बिल्कुल ये देखें ये बराबर करके तो फिर बनाते हैं, ठीक है, या ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ये दोनों बराबर कर देंगे, ऊपर वाला भी बड़ा कर देंगे। तो इस तरह नहीं करना, ऊपर वाला छोटा रखना है और नीचे वाला बड़ा रखना है। देखें एन गैन। अब याद रखने वाली बात यह है कि इसका जो सर है, एन का सर या गैन का सर, उससे आपने इसकी जो गोलाई है, ये गोलाई जो है, ये कर्व जो है, ये आगे रखनी है, बराबर रखेंगे, जीम की तरह बराबर रखेंगे तो बुरी लगेगी। अभी देखिएगा अगर मैं बराबर करता हूँ तो कितना ये बुरा लगेगा। ये देखिएगा ये बनाया और यहाँ से मैंने ये बराबर करके बना दिया। तो अब ये देखें ये एन गैन पता चलता है कि जैसे पीछे गिरने लगा है, ठीक है, ठीक है। अक्सर औकात होता है ना कि यूँ ऐसे बंदा गिरने लगता है, तो पीछे की तरफ गिर रहा है ये, ठीक है, ऊपर से गिर रहा है और ये बैलेंस में नहीं है। तो इसलिए इस तरह नहीं बनाना, आपने ये गोलाई आगे निकाली। अब देखें ये बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एन गैन को आपने बहुत खूबसूरत करके, और अभी देखें जो असूल मैं बता रहा हूँ इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। तो याद रखें कि पहले पूरा लेक्चर समझा करें। अगर आप एन गैन को समझ रहे हैं तो सिर्फ एन गैन को आप समझें, बार बार आप रिपीट करें, ठीक है। वीडियो को आप डाउनलोड कर लिया करें, ठीक है, सामने रख के, तो आप बार बार उसको समझें, उसके बाद फिर बनाने की कोशिश करें, बार बार देखें फिर बनाएं। और आप अपना काम खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि बार बार लिखें, टैली करें कि मेरा तरीक़ाकार ठीक है, फिर बार बार देखें। तो ये तरीक़ाकार भी आप अगर करते रहेंगे तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद ठीक होती जाएगी, किसी को चेक करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत छोटे बच्चे जो हैं, क्योंकि वो अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं रखते कि काम कैसे चेक करना है, तो जो बड़े हैं, तो आपके जो बड़े हैं या छोटे बच्चों के वालिदैन हैं, असातिज़ा कराम हैं, तो आप ख़ुद से जज करें, ठीक है। तो फिर बच्चों को गलती बताएं, ठीक है, और एक वक्त में आप एक चीज़ की प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है। तो एन गैन, उसके बाद है फे। तो फे को हम लिखना शुरू करते हैं। तो फे को बनाने के लिए ख़ास तौर पे इसका जो सर है उस पर आपने ध्यान देना है कि फे का सर आपने लाइन से थोड़ा सा उठा के, यानी कि बे की ऊंचाई से स्टार्ट करना है, और इसका पहले आपने सर्कल बनाना है, यानी कि मुकम्मल एक दायरा होना चाहिए, ठीक है। और पीछे इसकी गर्दन भी बनानी है और फिर आपने फे को कंप्लीट करना है। तो अब पीछे जो गर्दन है इसकी वो थोड़ी सी गोलाई में आनी चाहिए। अब देखें कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं कि इसको यहाँ से, यानी कि जो फे का सर है उसको शुरू करते हैं लाइन के ऊपर से। तो लाइन के ऊपर से स्टार्ट करके तो यूँ बना देंगे, तो फे जो है ये बहुत ही बुरा बनता है, क्योंकि फे का सर बनाने के बाद इसकी गर्दन लाजमी बनानी है। तो इसको आपने लाइन के ऊपर से स्टार्ट करना है और पीछे से गोलाई करते हुए फिर आगे जाना है, ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं कि फे का सर बनाने के बाद फिर यहाँ से बे की तरह बनाते हैं। देखें बे की जो स्टार्ट होता है उस तरीके से नहीं बनाना, फे का सर बनाने के बाद पीछे से गोलाई करके फिर आगे जाना है, ठीक है। उसके बाद है कॉफ, दो नुक्तिया कॉफ, जिसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, या गोल कॉफ इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो दोनों लाइनों के दरमियान से कॉफ का सर बनाना है, और आप बिल्कुल फे की तरह ही है, लेकिन इसमें पीछे से गोलाई थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और यूँ बनाएंगे, ठीक है।
तो कॉफ का सर जो है ये बनाने के बाद आपने पीछे से गोलाई करते हुए आपने बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुकम्मल दायरा बनता है। अब बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक कि कॉफ का सर बनाते हैं, यहाँ से सीधा ला के फिर ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये यू शेप नहीं बनानी बल्कि पीछे की तरफ जाना है। ये देखिए सर्कल बन रहा है, मुकम्मल सर्कल, ये पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। अब याद रखने वाली बात यह है कि अक्सर औक़ात देखने में आता है कि टीचर हजरात भी कहते हैं कॉफ कैंची वाला, ठीक है। तो बंदे का ध्यान या बच्चों का ध्यान वो कैंची की तरफ हो जाता है, उनका ध्यान ये हरफ की जो शक्ल है इसके ऊपर नहीं रहता। तो इसलिए आपने कभी भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना कि कॉफ कैंची वाला या कॉफ कुत्ते वाला, माजरत के साथ, ठीक है। तो कहना चाहिए कॉफ गोलाई वाला या कॉफ दो नुक्तिया कॉफ जो है ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि ध्यान जो है ना वो फिर बच्चों का नुक्तों की तरफ जाएगा। इसी तरह कॉफ कश वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है कॉफ जो हम लिखेंगे कश वाला, उसको दोनों लाइनों के दरमियान से स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि इसके अंदर अलिफ है और अलिफ जिस हरफ के अंदर अलिफ होगा, गुलाई होगी, उसको आपने स्टार्ट करना है दोनों लाइनों के दरमियान से। देखिए अलिफ बनाना है, उसके साथ आपने बे को जोड़ा और फिर ये ऊपर से 45 डिग्री के जाविये पे कश बना दी। अब जब काफ भी बच्चे लिखते हैं तो मिस्टेक जो कॉमन मिस्टेक्स है वो मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी। और आप जो टीचर हैं ख़ास तौर पे, तो टीचर हजरात जब बच्चे लिख रहे होते हैं तो उस वक़्त आपने ये चीज़ चेक करनी है जो भी मैं बताने लगा हूँ कि काफ को बनाते हैं इस तरीके से कि बे बना के तो फिर कश बना देते हैं। तो इसमें काफ का जो अलिफ है वो नहीं बनाते, जिसकी वजह से इसमें मिस्टेक है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं बनाना। ये देखिएगा दोनों लाइनों के दरमियान से ये साइड लंबी है, ठीक है, और ये साइड छोटी है, ये लंबी है। इस तरीके से बनेगा काफ। और काफ की जो कश है ये कभी भी आगे अलिफ से आगे नहीं लेके जानी, ठीक है, पीछे रखनी है। और काफ की जो कश है ये लंबी बनानी है, इस तरह छोटी नहीं बनानी, ठीक है, क्योंकि ये दो ज़बर लगती हैं या ज़बर लगती है। तो काफ गाफ एक का सा जोड़नी है, दूसरी ऊपर रखनी है, ठीक है जी। अगला हरफ है लाम। और लाम में देखिएगा कि अब उसमें अलिफ भी आ रहा है और गुलाई भी आ रही है। तो अलिफ के साथ मामला कुछ डिफरेंट सा होगा। ये देखिएगा दोनों लाइनों के दरमियान से अगर हम बनाते हैं तो ये बनेगा नून, ठीक है। अब चूँकि इसके अंदर अलिफ भी है, लाम के अंदर अलिफ भी है, तो हम इसको ऊपर वाली लाइन के करीब से स्टार्ट करेंगे। ये देखिएगा इसमें हम ये अलिफ बनाएंगे ऊपर वाली लाइन के करीब करीब से, ठीक है। और करीब कहाँ तक, ये देखें ये है दोनों लाइनों का दरमियान, फिर इस पॉइंट से ऊपर वाली लाइन के दरमियान यहाँ पे जाना है आपने, ठीक है। और फिर आपने अलिफ बनाना है बिल्कुल सेंटर में, ऊपर से भी देखें गैप उतना ही है और नीचे से भी। तो आपने सेंटर के बाद यानी कि मिड पे पहुँचेंगे, उसके बाद आपने गोलाई को बनाना है। ये देखेंगे लाम लाम लाम। उसके बाद है मीम। तो मीम को हम बनाएंगे, मीम का जो सर है इस पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। मीम अक्सर बच्चे यूँ करके बना देते हैं, ठीक है। तो मीम का जो सर बनाना है वो आपने बनाना है ट्रायंगल, ठीक है। ये देखें मीम का सर जो है ख़ताती में इस तरह बनता है यूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पे अगर इस तरीके से हम बनाते हैं तो ये मीम का सर बनता है ट्रायंगल नुमा, ठीक है, मुसल्लस की तरह बनता है, 3 कोनों वाला। तो हमने दोनों लाइनों के बिल्कुल दरमियान में ये छोटा सा हमने ट्रायंगल बना के उसके बाद थोड़ा आगे जाना है, ठीक है, आगे जाना है और गोलाई करके फिर आपने इसकी जो दुम है वो लाइन से नीचे लेके जानी है, थोड़ी सी ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना इसको। और मीम को आप इस तरीके से बनाएंगे। और मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि मीम का सर इस तरह बनाया और साथ ही ऐसे नीचे आ जाएंगे। या दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि यूँ सीधा गए और यहाँ पे एक नोक बना देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके गलत हैं। तो मीम का सर जो है ये ट्रायंगल नुमा अगर नहीं भी बनता तो आप यूँ बना सकते हैं कि मीम का सर गोल बना के तो फिर आप यूँ बना लें। लेकिन मीम का सर जो है वो बिल्कुल गोल, इस तरह बड़ा नहीं बनाना, फे की तरह नहीं बनाना, ठीक है। और मीम का सर इस तरीके से भी नहीं बनाना कि आप मीम का सर नीचे बना दें यूँ। तो अकेला जो मीम बनेगा इसमें मीम का सर ऊपर बनेगा। तो ये देखिएगा यूँ बनेगा,
ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अब एक और पॉइंट याद रखना है कि जब आप पेन या पेंसिल के साथ लिख रहे हैं, ठीक है, किसी भी राइटिंग टूल के साथ लिख रहे हैं, अगर तो वो बोल्ड लिखता है, मोटा लिखता है, तो फिर मीम को बनाने का तरीका ये भी है कि आप एक डॉट लगाएं, ठीक है, इस तरीके से लगा के फिर आगे जाके और फिर आप इसको मीम को कंप्लीट करें। और अगर ऐसा पेन यूज़ कर रहे हैं कि जो बहुत बारीक लिखता है, ठीक है, तो फिर आपने ये बनाना है, इसका ट्रायंगल बना के मीम का सर शो करके फिर बनाना है, या मीम का सर गोल करके तो फिर बनाएं, ठीक है। तो सारा ये जो मैंने मीम के सर के ऊपर ब्रीफिंग दी है, तो मेन मकसद क्या है कि मीम का सर नज़र आना चाहिए, ठीक है। अगर नज़र नहीं आता तो फिर क्या होगा कि अब अक्सर देखने में आता है कि मीम का सर यूँ बनाते हैं बच्चे और ऐसे ले आते हैं। अब मीम का सर है ही नहीं है तो ये मीम तो नहीं लगेगा, ठीक है। अगर किसी जानवर का, किसी इंसान का, अल्लाह माफ़ करे, कि सर काट दी जाए तो पता नहीं चलेगा ये कौन है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें आपको नहीं पता चल रहा कि ये क्या है, ठीक है। तो मीम का सर आपने लाजमी शो करना है अपनी राइटिंग के अंदर और इस तरीके से बनाना है।